बार फिर से इक्वलिटी क्लासेज कोटा में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स हमारी चल रही थी, उसका दूसरा चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज 2.2 के आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, दो टाइप के सवाल है। तो फर्स्ट सवाल क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के शून्यांक निकालें तथा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चरों में देख लिया था कि शून्यांक और गुणांक क्या होते हैं। जैसे ये कोई भी इक्वेशन है तो इसके अगर कोई कहे कि शून्यांक क्या होंगे, तो शून्यांक वो होंगे जिनका मान इस इक्वेशन में रखने पर, जैसे ये कोई इक्वेशन है हमारी px बराबर ये है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है टोटल, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कोई भी ऐसी x की वैल्यू जिसका मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो इसका मान जो है 0 के बराबर हो जाए, वो इस क्या होगा, इस इक्वेशन का शून्यांक होगा। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है कि एक तो शून्यांक निकालने हमें, दूसरा क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य हमें संबंध बताना है। तो पहले तो हम देख लें कि इनके बीच में संबंध हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था कि शून्यांकों का अगर हम योग करें, जैसे मान लीजिए कि इस इक्वेशन के दो शून्यांक है, एल्फा है और बीटा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो क्या आता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए आता है। बी यहाँ पे क्या होता है, बी जो होता है ये इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में होती है बेसिकली बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है 1 आ रहा है यहाँ पे। बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -2। सी की वैल्यू जो है -8 हो जाएगी। ठीक है, तो b यहाँ पे होता है x का गुणांक, ठीक है, और माइनस होता है आगे, बटा में a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, b को मल्टीपल ऑफ x एंड मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा हमने पढ़ा था कि एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन ए। तो c क्या होता है, अचर पद होता है, ठीक है, अपॉन a क्या होता है, हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, c हमेशा क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले तो एल्फा और बीटा निकालने हैं जो कि क्या होंगे, इस इक्वेशन के शून्यांक होंगे। दूसरा हमें क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन बताना है जो कि ये होता है, और इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। तो इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सवाल जो है शुरू करने का पूरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सवाल किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉपी में लिखते हैं हल, उसके बाद हम करेंगे इसका दिया है, ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमको क्या है, दे रखा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये पेन है क्या, तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि एक लाइन लिखनी है हमको गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमें क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड हमने जो है पिछली क्लासेज में हमने ये पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं।
तो गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, इस पद के इस तरह से इसको हम तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर वापस जो है -2 आ जाए। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि 4 में से 2 को हम घटाएं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस, इसके टुकड़े कर देते हैं हम 4x - 2x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, -4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस अगर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है हमेशा, तो और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x - 8। अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे, बचा क्या x, यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा -4। दूसरे में हम कॉमन देखते हैं तो क्या आ रहा है कॉमन, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, 2 के साथ क्योंकि x गुना हो रहा है तो x बचेगा, 2 का इस भाग इसमें जाएगा 4 बार, ठीक है। अब इन दोनों में x - 4 और x - 4 फिर से कॉमन हम ले लेंगे, x - 4 और अब यहाँ क्या बचेगा, इसका कॉमन x - 4 बाहर निकल गया तो क्या बचा x, और इसके साथ जो x - 4 था वो भी बाहर हमने ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, +2, ठीक है। अब चूंकि क्या होता है कि यदि समीकरण के शून्यांक, ठीक है, शून्यांक निकालने हो तो इसको px, ठीक है। तो समीकरण px को शून्य करने पर, ठीक है। देखिए ये जो लाइनें होती है ना, इसमें क्या होता है कि कुछ टीचर्स आपको जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा सेम आपको रटाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी अपनी भाषा में समझा सके, क्योंकि जो भी चेक करेगा कॉपी उसको आप अपनी भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि उसके समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो बुक में है वो एज इट इज पूरी लाइन ऐसे लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको क्या करना है, एग्जामिनर को क्या करना है, समझाना है, हमें कॉपी चेक जो कर रहा है उसको समझाना है कि हाँ भाई हमने ये ऐसे किया है, और बस इतना ध्यान रखना है कि जो नियम है उस नियम को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो अब जैसे इसको हम यहाँ पूरी लाइन लिखी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ सीधा भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 बराबर 0 करने पर, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो है टाइम कम है एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर 0 करने पर, ठीक है। तो अब समीकरण 1 क्या है, px बराबर ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, x - 4 और x + 4 x + 2 बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख देते हैं, ठीक है। एक बार जो है हम क्या करेंगे, x - 4 को 0 रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, x + 2 को 0 रखेंगे, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखो x - 2 4 और x + 2 था, तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर
तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्योंकि यहाँ +2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, हमारे पास जो आया है x की वैल्यू, तो इसको हम मान लेंगे अल्फा और इसको हम मान लेंगे बीटा, ठीक है। तो दूसरा हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है, संबंध बताना है। तो संबंध हमें किसके बीच में बताना है, अल्फा बीटा और इनके गुणांकों के बीच में। तो सबसे पहले क्या होता है, शून्यांकों का योग, ठीक है। तो जब हम शून्यांकों का योग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होना चाहिए b/a के, ये बराबर होना चाहिए। अब मान रखते हैं हम अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है -2, ठीक है, बराबर में b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ठीक है। यहाँ से देखो, क्योंकि देखो हमें हमेशा इक्वेशन को ax² + bx + c के फॉर्म में आपको जमा के रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से जब हम अब इसको अंदर कर देंगे, मान लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और इस यहाँ प्लस करके हम क्या कर देंगे -8 को भी अंदर रख देंगे। तो b की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम रखेंगे -2 बटा a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x के साथ मल्टीपल कुछ नहीं है तो x a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बराबर 4 - 2 2, यहाँ माइनस जो है पहले से है और माइनस अंदर है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल हमने देखा था क्या होता है, अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या आया था c/a, ठीक है। बाहर थोड़ा साउंड आ रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। आप उसको इग्नोर कर दीजिए जो भी साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो 4 रख देंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो 2 रख देंगे। उसके बाद सी की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, सी की वैल्यू क्या आ रही है -8 आ रही है, तो -8 a की वैल्यू 1, तो 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और -8, ठीक है। इस तरह से हम इसको देख रहे हैं कि जो है संबंध हमने स्थापित किया है। अब हम अगला सवाल देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो